फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एसएससीटी मेडिकल के बारे में। तो इस समय एसएससीटी मेडिकल चल रहे हैं और हम बात करेंगे लखीमपुर सेंटर, लखीमपुर खीरी एसएसबी कैंप की बात करेंगे, क्योंकि एसएसबी कैंप 3rd बटालियन है। वो सेंटर की बात करेंगे, वहाँ पर मेडिकल कैसे हो रहे हैं और वहाँ पर रहने की सुविधा कैसी है, खाने पीने की सुविधा कैसी है, सारे बारे में बात करेंगे। मेडिकल कैसा हो रहा है, हार्ड है या नॉर्मल है या मीडियम लेवल का है, कैसा मेडिकल हो रहा है, क्या प्रोसेस है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, सब कुछ बताएंगे भाई। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे कि आपकी स्टार्टिंग क्या होगी। पहली बात यह है कि आपको जाना कैसे है। तो आप स्टेशन से पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है और आपको वहाँ से मिलेगा ऑटो। स्टेशन से ऑटो मिलेगा और 20 रुपये लेता है भाई। ऑटो से 20 रुपये लेगा, आपको स्टेशन तक, वो सॉरी, आपको कैंप तक छोड़ देगा। और वहीं कैंप के पास में ही आस पड़ोस में आपको रहने की जगह मिल जाएंगे। 100 रुपये में रूम मिलते हैं भाई। आप पता करो, 100 रुपये में रूम मिल जाएंगे। और अगर आपको खाना खाना है, होटल पर खाना है, तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर होटल है, वहाँ पे आप होटल पर जाकर खा सकते हो। अगर होटल पर नहीं खाना तो आपको रूम पर भी मिलते हैं। जिसके घर पर रूम पर ठहरोगे वो घर वाले भी खाने का व्यवस्था करते हैं, लेकिन आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं भाई। तो ऐसी सुविधा मिल रही है। बाकी आपको फिर 6 बजे की एंट्री है, तो 6 बजे वो एंट्री कर लेते हैं। 6 बजे एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। 6 बजे एक ऑफिसर आता है, सारे बच्चे बाहर इकट्ठे होते हैं। ऑफिसर आता है तो बच्चों को नाम पुकारता है, तो बच्चे नाम के सीरियल वाइज लाइन में लगते जाते हैं और अंदर बढ़ते हैं। अंदर एक ऑफिसर होता है जो कि सभी बच्चों से साइन करवाता है एंट्री के, मतलब कि साइन करवाता है कि आपने एंट्री कर ली है, इस पर आपकी साइन होती है। और बाहर आपको एडमिट कार्ड और फोटो, एक फोटो के साथ रहना है बाहर। ठीक है ना, इतना हो गया। उसका फिर आपको भेज दिया जाएगा अंदर, आपको आगे लेके जाएंगे, आपको वहाँ पर चेस्ट नंबर दिया जाएगा। ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, आपको चेस्ट नंबर देंगे। फिर वहाँ से जाने के बाद आपको आगे लेकर जाएंगे और फिर वहाँ पर ले जाकर आपको कुछ देर के लिए बिठा दिया जाएगा। आप बैठे रहेंगे, फिर आपको वो फॉर्म देंगे। फिर आप सबको बोलेंगे आप फॉर्म फिल करो, और भाई वो अच्छे तरीके से बताते हैं आपको फॉर्म क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, सब बताते हैं। आपको फॉर्म देंगे प्रमाणित करने के लिए कि हाँ आपको, वो मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने मतलब फॉर्म फिल किया है और जिसका नाम इस एडमिट कार्ड पर है। ये सब करने के बाद इतना आप कर देंगे, उसका फिर आपको वहाँ से फिर 10-10 बच्चों की लाइन लगा दी जाती है, यानी कि एक लाइन में 10 बच्चे बैठते हैं। और लगभग 150 बच्चे बुला रहे हैं दिन में, तो 100 बच्चे, 120 बच्चे से बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं उस टाइम। ठीक है ना, मतलब 120 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, जा रहे हैं, इतने हो रहे हैं। तो 10-10 बच्चों की लाइन लग जाती है भाई, और 10 बच्चे लाइन में लगते हैं। तो प्रत्येक बच्चे का पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, मतलब कि सबने अपना फॉर्म फिल सही से फिल कर लिया है, तो हाँ हो जाता है। इतना करने के बाद फिर आपको 10-10 बच्चे करके वो अंदर भेजते हैं बैरक के पास, वहाँ पे जहाँ पर ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। 10 बच्चे जाते हैं और वहाँ पे वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। ठीक है ना, पहले अपना वो बायोमेट्रिक कराएंगे, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर बच्चों को लाइन में खड़े कराते जाते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उनको लाइन में खड़े कराएंगे इकट्ठे। जब उनके पास मतलब कि वो समझते हैं कि हाँ इतने बच्चे हो गए हैं, कुछ मतलब बना देते हैं, उसका ग्रुप मॉडल बनाते हैं, ग्रुप तरीके बना देते हैं कि इतने ग्रुप बनाने हैं उनको, इतने ग्रुप में बच्चों को ले जाना है। तो उतने बच्चे इकट्ठे करते हैं और वो उन बच्चों को फिर वो हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या होगा, वहाँ पर आपका ब्लड ब्लड सैंपल, यूरिन का सैंपल और एक्स, 3 चीज़ें वहाँ पर होती हैं। 3 चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी आपकी। 3 चीज़ें कराने के बाद फिर आपको वो बोलेंगे कि सब बच्चों का हो जाएगा। फिर सारे बच्चों को लेकर आएंगे, फिर वहीं लेकर आएंगे जहाँ पर आपको बैठाया था। वह ये बोल देंगे कि भाई सभी बच्चे खाना खा लो, पानी पी लो, इतना कर देते हैं। सभी बच्चे खाना पीना खाते हैं अपना, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। उनको अगले दिन फिर से बुलाते हैं। तो अगले दिन जब बुलाते हैं तो फिर पहले दिन बस इतना ही प्रोसेस होता है कि अपना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। जब आप बाहर जाएंगे उसका फिर दूसरे दिन आपको फिर से बुलाया जाएगा। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात भाई, कि अंदर खाने की सुविधा है। 50 रुपये में आपको खाने मिल जाएंगे। फिर राजमे चावल मिल जाएगा, फिर छोले चावल, और उसके साथ आपको दही चटनी मिल जाएगी। भाई 50 रुपये में इतने खाने मिलते हैं, खाने ठीक है। 50 रुपये में जो अंदर मिल रहे हैं खाने, बहुत बढ़िया खाने, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको दूसरे दिन फिर से इंटरव्यू होगी, सेम तरह से इंटरव्यू होगी। आप ऑफिसर आएगा, आपका नाम बुलाएगा, आपको सीरियल वाइज फिर से जाना है। सीरियल वाइज फिर से जाना है आपको, अंदर जाएंगे, फिर से आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। वैसे ही सेम प्रोसेस होगा, अंदर ले जाके बिठा देंगे आपको। फिर दूसरे दिन आपको क्या होगा कि आपको ग्रुप वाइज बांट दिया जाएगा, यानी कि 5 डॉक्टर हैं वहाँ पर, आपको ग्रुप वाइज बांट दिया जाएगा। तो जितने बच्चे आएंगे फिर सिर्फ बच्चों को 5 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जितने बच्चे ग्रुप में आ रहे हैं उतने उस हिसाब से बांट देंगे आपको। फिर भाई वो आपका लक, मतलब आपके ऊपर है, टेस्ट नंबर ऊपर है कि आप किस ग्रुप में पढ़ रहे हो।
भाई डॉक्टर सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे से मेडिकल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये है कि अगर आप में कोई पॉइंट नहीं है, आप फिट हो तो फिट हो भाई। फिर दूसरे दिन क्या होगा कि दूसरे दिन आपको मतलब कि वो जब ग्रुप बन जाएंगे तो फिर आपके में जो डॉक्टर पड़ेगा आपको फिर पहले दिन इतना होता है कि डॉक्टर के ऊपर है वो कि पहले क्या चेक करता है। कुछ डॉक्टर है पहले आंखें चेक कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर है पहले नॉकनी, कैरी एंगल, ये सब चेक कर रहे हैं, फ्लैट फुट ये सब चेक कर रहे हैं। तो हम लोगों का पहले कैरी एंगल, फ्लैट फुट और यही सब हुए थे भाई। बाकी स्पाइन 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 ऐसे स्पाइन चेक हुआ था, ये सब हो रहे थे। पहले दिन इतने हुए, फिर छोटे मोटे यानी कि प्राइवेट पार्ट चेकअप हो गए थे, इतने हो गए। सेकंड उसका फिर क्या हुआ कि दोपहर में लंच करने के लिए छोड़ दिया गया आपको, छोड़ दिया गया था, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जब फिर से डॉक्टर वापस आ जाएंगे खाना खा के, तो फिर आपको फिर से वही अपने ग्रुप के पास आ जाना है। फिर आपका मेडिकल बोर्ड का जो ऑफिस डॉक्टर होगा फिर से आपको मेडिकल में करेगा, शाम को फिर आपको छोड़ देगा। फिर से अगले दिन आपको बुलाया जाएगा, यानी कि मेडिकल 3 दिन में पूरे हो रहे हैं भाई। तीसरे दिन आपको बुलाया जाएगा, फिर जो मेडिकल बाकी हैं आपके वो कराए जाएंगे, जो भी आपके बाकी रह गए जो डॉक्टर से बच के करने से, उनका मेडिकल होगा। और उसका करने के बाद फिर भाई डॉक्टर रिपोर्ट बनाएगा सबके, तब तक आपके एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी, आपका मेडिकल भी हो चुका होगा। तीसरे दिन फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। जो बच्चे फिट हैं उनको फिट का दिया जाएगा, जो बच्चे अनफिट हैं उनको अनफिट का दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जब मेडिकल बोर्ड से डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लगा देता है तो उस रिपोर्ट को फिर यानी कि मेंस आपके पास जाती हो, वहाँ पर सबकी साइन होती है। फिर जब सबकी साइन होने के बाद फिर वहाँ से ऑफिसर लेके आता है, एक बड़ा ऑफिसर आता है लेके आता है। तो वो भाई सबके जो फिट होते हैं बच्चे, आपको जिस ग्रुप का रिपोर्ट आएगी उस ग्रुप को बुला लेंगे, इकट्ठे बिठा लेंगे, फिर उनका नाम बुलाएंगे, जो बच्चे फिट हैं उनका नाम बुलाएंगे। और फिर बच्चों को जो पहले फिट है पहले उनको बाहर करेंगे कि भाई नाम बुलाएंगे, उसको बोलेंगे फिट है। तो वो बच्चे फिट होंगे, इकट्ठे होंगे, फिर उनको एक फिट का बोर्ड जाता है, उसकी उनको फोटो क्लिक की जाती है, इतने बच्चे फिट हो गए आज। फिर जो अनफिट बच्चे हैं फिर आधे घंटे बाद लगभग उनकी रिपोर्ट आती है। तो उनको फिर एक नाम बुलाते हैं, उनको अनफिट की स्लिप देते हैं और उनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं। प्रत्येक बच्चे की एक फ़ोटो खिंचाती है, फिर उनको अनफिट की स्लिप दी जाएगी, उनसे साइन करवाएंगे, उनको फ़ोटो खींचेंगे, उनको लाइन में बिठा देंगे। जब सभी बच्चों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही पूरे उस ग्रुप का, तब बच्चों को बाहर करेंगे। फिर तो उनको बाहर लेके जाएंगे, अपना बैग लो, बाहर निकलो। फिर से उस दिन का होगा, जो आपको स्लिप दी जाएगी उसमें आपको रीमेडिकल की डेट दी जाती है। आप उस डेट को आओ, जाओगे तो फिर क्या होगा कि आपको दूसरे दिन ही बुला लेते हैं भाई रीमेडिकल के लिए, रीमेडिकल के बुलाएंगे, लेकिन उस दिन आपका कुछ करेंगे नहीं, आपको बिठाए रहेंगे भाई, बिठाए रहेंगे। आपको दिन भर बैठना पड़ेगा, दोपहर खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये बात है कि आपको बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा वहाँ पे भाई, आपको उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। आप वहाँ कह नहीं सकते कुछ कि मुझे जल्दी काम करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं कह सकते। तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ थोड़ा टाइम है, संयम रखना है भाई, भर्ती देखने गए हैं तो अपने को नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा इतना तो। उसके बाद फिर क्या होगा, आपको खाने पीने का सुविधा मिल जाएगी। मतलब वो जब फिर सारी रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी तो फिर आपको भेजेंगे रीमेडिकल के लिए, वहाँ पर हॉस्पिटल में आपको लेके जाएंगे रीमेडिकल के लिए। फिर उस दिन आपको केवल डेट दे दी जाएगी भाई, फिर आप उस डेट को आना जब आपका मेडिकल होगा, रीमेडिकल होगा। तो इतना सा प्रोसेस है भाई। फिर आपको जब आपके रीमेडिकल की डेट मिली है तो रीमेडिकल की डेट को आओ, अपना रीमेडिकल कराओ। अगर आप फिट हो तो फिट हो भाई, अनफिट हो तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, और फिर अपने जो कमियाँ उनको सुधारो। उनको आपको क्या कमी रह गई, आप किस लिए बाहर हुए, अगर सुधरने लायक है तो उसको सुधारो, और नहीं सुधरने लायक है तो भाई कुछ दूसरी तैयारी में लग जाओ। बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी वैकेंसी। तो सही भी है, अगर हम नहीं फिट हो रहे भाई तो फिर क्या कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि भाई जो प्रोसेस था मैंने आपको बताया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई। थैंक यू।